फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्लास 10 क्या कक्षा 10 मैथ का ये क्या पहला चैप्टर है, क्या वास्तविक संख्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। इसमें हमको इस वीडियो में हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला है वास्तविक संख्या। वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जैसे पहले पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। पहला है क्या? वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। ऐसी संख्या जिसे हम क्या संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे वास्तविक संख्या रेखा से निरूपित कर सकते हैं प्लस वैल्यू को और माइनस वैल्यू, ये दो वैल्यू को हम क्या करते हैं संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। दूसरा इसमें आता है मेन पॉइंट, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाली संख्या, यानी प्रकृति में हमें गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से, यानी 1 से लेके डाटा कहाँ तक 9 तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक से कहते हैं, पूर्णांक के बारे में देखते हैं। पूर्णांक होता जो है जो संख्या रेखा पर जिसे वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्णांक हम कह सकते हैं कि इसे संख्या रेखा पर क्या कर देते हैं निरूपित कर देते हैं, वही क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? यह संख्या रेखा 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्णांक कितने हो गए? 2 प्रकार के। पहला है पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर, यानी पहला पॉजिटिव इंटीजर, यानी हम संख्या रेखा देख लेते हैं ऐसे रहता है ना, बीच में हम क्या लिखते हैं 0। इसके इधर जितनी वैल्यू होगी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक, इधर जो होगी निगेटिव होगी। इधर जो है निगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव। यानी अगर हम इधर बढ़ते हैं तो इधर हम क्या प्लस में बढ़ेंगे, और इधर अगर बढ़ेंगे तो हम क्या होंगे माइनस में। यानी हाँ, पूर्णांक कितने प्रकार? 2 प्रकार के हो गए। इससे हम संख्या रेखा 0 से दाईं तरफ की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, तथा 0 से बाईं तरफ की सभी संख्याएं निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले अगर पूर्णांक आप सब समझ गए होंगे तो परिमेय संख्या आसानी से आएगी। जिसे हम परिमेय संख्या की बात करते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q क्या हो? P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप सभी लोग वीडियो देखने से जल्दी नहीं आएगा। आप सब अगर कॉपी और पेन अगर साथ में लिए रहेंगे, जो मैं बता रहा हूँ अगर आप उसे लिखते चलिएगा तो आपका नोट्स भी बनता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। यानी हम इसे क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर हम परिमेय एग्जाम्पल 1/2, 0/2, 3/4 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम 1/0 लिख दें तब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q इक्वल टू कितना हो गया? 0। हमें Q इक्वल टू 0 यहाँ पर नहीं रखना है। यानी किसी भी हालत में क्या होगा? परिमेय संख्या में Q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता है ये क्या हो? अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित यानी ये हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप सब समझ गए होंगे कि क्या होगा अपरिमेय संख्या में, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तथा जहां पर Q इक्वल टू, अगर हम P/Q के रूप में लिखते भी हैं तो Q इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q इक्वल टू 0 होना चाहिए,
तब जाके हमारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अगला पॉइंट आता है कि HCF और LCM, ये तो हम कक्षा 3 या 4 से पढ़ते आए हैं, लासा और मासा। यानी मासा को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म मिल गया है HCF, और लासा को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप्त वर्ग। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, हमें लगता है इतना आप सबको अगर समझ आएगा, इसका नोट्स आप सब बनाते रहिए, ये क्योंकि ये कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक संख्या, इससे करीब करीब 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 4 नंबर क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये सीधे से अगर हमने मान लिया कि 2 संख्या ले लिया गया है 6 और 18, ये 2 संख्या दी गई है। ये क्या दिया गया है? 2 संख्या। हमें याद करना है कि इसका लासा और मासा, लासा और मासा, ये हम कक्षा 3 में ही पढ़ चुके हैं। तो फिर सोचिए कक्षा 3 के बाद अब हम कक्षा 10 में फिर से पढ़े, 3 से लगातार पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी। हमें पहले तो हम इसका लासा ज्ञात कर, लासा कैसे ज्ञात करते हैं? इस तरह ऐसे लासा ज्ञात किया जाता है। यानी ये सबसे पहले छोटी संख्या 2 से पहले काट जाएगा, 2 से कटता है तो कटेगा नहीं, तो फिर अगली संख्या 3 से, 3 से नहीं कटेगा 4 से, यानी क्रम वाइज क्रम करते रहेंगे। तो 2 से लेंगे, 2 तिया 6, 2 9 18। अब ये 2 से तो वैल्यू कटेगी नहीं, अब 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब इसी का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू कितना हो गया? 18। यानी ये क्या हो गया? इसका LCM हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? LCM क्या करते हैं। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसका यूज है आपके प्रश्नावली में। अब इसके बाद इसका LCM क्या करते हैं? LCM हो गया, HCF क्या करते हैं, सॉरी। अब HCF की बारी आती है। HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इससे क्या मासा ऐसे निकालते थे ना, छत्रिक 18, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जो भाजक जो होता है वही आंसर होता है। LCM में क्या होता है? भाजक जो होता है यही क्या होता है? मासा होता है। क्या होता है? मासा होता है। क्या यानी जो अंतिम संख्या, जैसे अगर हम ले लें 5 और 28, अगर इसका हम ले लें क्या होगा? 5 भाग पहले 28 में देंगे, ठीक, 5 बचे 25, अब बचेगा 3, अब कटा नहीं, अब फिर इसे भाज्य बनाएंगे, ये आ जाएगा भाज्य, 3 एकम 3, अब कितना बचा? 2, इसे बनाएंगे 3, 2 एकम 2, 1 से 1 2 2, इस तरह ये क्या हो गया? अब ये आंसर हो गया क्या? 1, यानी इसका HCF कितना आ गया? 1। इस प्रकार से हमने जो अभी लिखा था ये तो 6 कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपके बुक में क्या पढ़ना है? तो बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद आपके बुक में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करें। अगर आपको क्या HCF निकालना आता है भाग विधि द्वारा, तो आप इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा सकते हैं। हमें तो शायद ये पहली प्रश्नावली में ही इसकी चर्चा की गई है। हाँ देखिए, पहले ही प्रश्नावली में किया गया है। तो आज हम पहले प्रश्नावली नहीं शुरू करेंगे। आज हम पहले बेसिक की जानकारी सबको बता दे रहे हैं, उसके बाद इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि
अब हमें बहुत ही स्पीड गति, क्योंकि आपने क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा और कुछ यहाँ भी पढ़ रहे हैं, कुछ कोचिंग में अपने पढ़े होंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी से होती रहे। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, जैसे कि हमने लिख दिया है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हैं। यानी अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं जो एक, जैसे 5/25, एक a है एक b, ये दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब जिसके अलावा और कोई ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी केवल और केवल एक पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। q और r क्या है, विद्यमान है। अब q और r क्या होते हैं, ये जो q होता है ये हमेशा भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। और ये r जो होता है ये शेषफल होता है। तो अगर इसका भाग 5 बच्चे 25, शेषफल जी। अब इसमें ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, ये क्या हो गया, r हो गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि a = bq + r, जहां r जो है 0 से बड़ा और b से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, r जो है 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी अगर हम एक बड़ा दें, हमने पहले 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अगर ये आपको याद रहेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर भाज्य क्या है, a है, तो यानी हम लिखते हैं a = भाजक क्या, भाजक b है, तो यानी b। भागफल कितना है, q, तो q प्लस शेषफल कितना, r। यही हम देखते हैं अंत में यही चीज मिलता है, a = bq + r। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम देखते हैं जब भाग देते हैं अक्सर जो शेषफल आता है वो क्या होता है, भाजक से हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है। अगर बड़ा रहेगा तो भाग चला जाएगा, यानी जब छोटा रहेगा तो शेषफल आएगा। अब इसके बाद इसमें सवाल लगाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक एग्जाम्पल आप सब देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसको कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, यानी यही प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं इसका पहले हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ। ये एचसीएफ जो होता है रफ्लीकार होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए हमें रफ्लीकार एचसीएफ निकालना पड़ता है, यानी 135 का एचसीएफ अगर हम निकालेंगे 225 से तो ये एक बार में आएगा, क्या होगा 135, कितना है 0, 12 में से 3 गए 9, ये कितना हो जाए 90। आज पहला स्टेप यानी यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन ठीक। इसको लिखने से पहले अब इसके बाद यहाँ डालेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप
यानी पहले स्टेप में हमने क्या किया, 100 ए बराबर कितना है, ए यही होता है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमें क्या रखना है, ए कितना है 225 इक्वल टू बी कितना है 135 इंटू क्यू 1 प्लस आर 90। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 लिखते हैं, स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, इसे भाज्य बनाएंगे, ये भाज्य हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, ये हो गया 90, माइनस करेंगे तो 45। यही दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 90 इक्वल टू 135 इज इक्वल टू 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक, देखिए 90 का 90 पता है जोड़ने 135 आएगा। अब इसका स्टेप नंबर 3, जब तक हमको अंत में शेषफल 0 ना मिल जाए तब तक ये क्रिया आपको करनी रहती है, ये CF निकालने के लिए। अब देखते हैं 45 में यहाँ से तक क्या बन गया, यानी अब यहाँ से कंप्लीट हो गया 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। अब ये हो गया यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सवाल ऐसे रहे, आपको नंबर इतने मिलेगा, ये तो आपका रफ निकाल हो गया, लेकिन आंसर कितना आएगा अगर इससे निकालेंगे तो इससे क्या होगा 45। इस प्रकार से यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे, हम फिर से कहते हैं अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, यानी पसंद आया हो, तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अभी इसके बाद हम कल प्रश्नावली शुरुआत करते हैं 1.1 का, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन है। पांचों की चर्चा हम एक ही वीडियो में करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है। जब समय कम है तो हमें समय के अकॉर्डिंग क्या करना है, काम करना है। यानी इसमें लगभग हम देखते हैं कितनी प्रश्नावलियां हैं, क्या प्रश्नावली है, 4-5 दिन में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4-5 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमने इसे बताया एक प्रश्नावली अगर आप 2 दिन में लगाते हैं, तब भी हमने एक वीडियो दिया है इसके बारे में कि आप कैसे अपने सिलेबस को क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं। कि एक प्रश्नावली अगर आप 2 दिन में लगाते हैं तब भी आप क्या होगी, पूरा हो जाएगा। यानी अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जल्दी। इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।